नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। और इस वक्त बड़ी खबर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कल से पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खुलेंगी। जी हां, बड़े शहरों में जोमैटो और स्विगी के माध्यम से होगी होम डिलीवरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान के सभी बिक्री होगी और दुकानों से शराब की बिक्री होगी। 20 से 22% महंगी मिलेगी शराब। 75% वैट बढ़ सकता है। आपको बताएं कि 10% सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। तो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी और ऐसे में जिला मुख्यालयों में ई टोकन से शराब मिलने की व्यवस्था यानी खरीदने की व्यवस्था की गई है। कल से पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी और ऐसे में बड़े शहरों में जोमैटो और स्विगी के माध्यम से होम डिलीवरी होगी। और इस दौरान ये भी बात सामने आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानों में शराब की बिक्री होगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमों को किसी भी तरह से नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। नियमों को ध्यान में रखते हुए ही शराब की बिक्री होगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें सिर्फ खुलेंगी। तो जिला मुख्यालयों में ई टोकन के माध्यम से शराब की बिक्री होगी। कल पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी, लेकिन जो इस दौरान नियम बनाए गए हैं यानी सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करना पड़ेगा। और उसी के तहत आपको बताएं कि शराब की दुकानें खुलेंगी भी और शराब की बिक्री होगी। 20 से 22% शराब महंगी भी हो जाएगी। तो कल से पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी। ऐसे में कई जगहों पर हम आपको बताएं कि रियायतें भी दी गई हैं। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद झारखंड में खुदरा शराब की बिक्री को हरी झंडी मिल गई है। हमारे साथ विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस शराब की बिक्री की प्रक्रिया और ये कब से शुरू हो रही है? देखिए, लॉकडाउन 4.0 में कल सरकार का निर्णय हुआ कि जो खुदरा जो हमारे रिटेल शॉप्स हैं लिकर के उनको खोलने का निर्णय हुआ। उसके आलोक में हम लोगों ने विभाग ने निर्णय लिया है कि कल से अर्थात 20 तारीख से जितने भी हमारी खुदरा दुकानें हैं जो रिटेल लिकर शॉप्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम अपनाया है, जिसमें जैसे हमारे जो सबसे पहले जो बड़े शहर हैं जैसे बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, रामगढ़ और पलामू, तो ये जो हमारे 9 बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में हम लोग 2 तरह के सिस्टम को लागू कर रहे हैं। एक तो है कि दुकानें खुली रहेंगी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग लाइन में लग के अपना जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसका क्रय कर सकते हैं। दूसरा, यदि जिसको हम लोग चाहेंगे कि जनता अभी लॉकडाउन के ज़माने में प्रेफर करे, कि हम लोगों ने होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। और होम डिलीवरी में अभी तत्काल हम लोग 2 जो फूड एग्रीगेटर्स काम करते हैं बड़े शहरों में, जोमैटो और स्विगी, जिन्होंने अपनी सहमति दी है, उनके माध्यम से ये होम डिलीवरी हम लोगों ने शुरू की है। पर आने वाले दिनों में हम लोग और भी कंपनियों को इससे जोड़ेंगे सो दैट कि लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल रहे। तो वो होम डिलीवरी भी उनको होगा। उसमें जो है, जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, वो इन दोनों कंपनियों के वेबसाइट पे या उनका ऐप डाउनलोड करके और उसमें रेट चार्ट को देख के जो भी ऑर्डर करना चाहेंगे और वो फिर उनको होम पे डिलीवरी कर देंगे। तो बड़े शहरों के लिए यह व्यवस्था है। इसके अलावा जो अन्य जिला मुख्यालय हैं, जो जिसमें कि नगर निगम नहीं है, नगर परिषद या नगर पंचायत है, वैसे जिला मुख्यालय जो हमारे हैं, अन्य जिला मुख्यालय, फॉर एग्जांपल सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, चतरा इत्यादि जैसे हुए, तो अन्य जो भी हमारे जो 15 जिलों के जो जिला मुख्यालय हैं, वहाँ पर जो व्यवस्था रहेगी, वहाँ पर भी 2 प्रकार की व्यवस्था रहेगी। पहली व्यवस्था तो वही रहेगी कि दुकानें खुली रहेंगी और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लोग अपना क्यू में लगेंगे और अपने
जरूरत की चीज़ों को जो भी उनको खरीदना है वो खरीद के जाएंगे। दूसरा, यदि लोग उस लाइन को अवॉइड करना चाहते हैं तो ई टोकन सिस्टम इन 9 जिलों को छोड़कर बाकी जो 15 जिले हैं उसमें ई टोकन सिस्टम लागू रहेगा। और उसका मैं एड्रेस आपको बता दूं, https://jhexcisetoken.nic.in है। तो उस पर कोई भी जाकर 1 घंटे का स्लॉट उसको मिलता है। तो मान लिया किसी को व्यक्ति को 2 से 3 के बीच में एक स्लॉट चाहिए, तो वो जाके 2 से 3 के बीच में एक टोकन ले सकता है। और यदि वो दुकान पे जाएगा क्रय करने के लिए तो उसको प्राथमिकता मिलेगा। तो जो लंबी लाइन है वो लगी रहेगी, ये जाके अपना टोकन के थ्रू